हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। इस वीडियो में मैथ्स पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? विकल्प ए में लिखा है 2/7 से 7 कितना ज़्यादा है। विकल्प बी 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा बड़ा है, 1/3 या 7/5? 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। मुक्त अंत वाला प्रश्न बताना है जिसके एक से अधिक उत्तर हो। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। तो लिखनी तो कोई 4 ही है, लेकिन संख्याएं अनंत हैं। 2.7 से अनंत संख्याएं बड़ी हैं, इसलिए इसका डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबे और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। विकल्प ए श्याम पट का तल, विकल्प बी जियो बोर्ड, विकल्प सी 3D सॉलिड्स के नेट्स और विकल्प डी क्यूब्स। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, जियो बोर्ड। अगला प्रश्न है, राशिद कक्षा 5 में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 अंश होता है। इसके अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद चरण पर है। विकल्प ए में लिखा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और विकल्प डी संवेदी गतिक अवस्था। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। तो अमूर्त प्रमाण को समझने में कठिनाई होती है तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की फिल करना है क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है। पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। अगला प्रश्न है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं हैं। उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों, स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता हो, केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक हो। तो इसमें ए सही है। गणित की बात हो रही है तो उसमें अभ्यास तो होने ही चाहिए, और बी भी सही है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल हो, ये गलत है। उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है, ये भी गलत है। आ और बा सही है, इसलिए इसका बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 पर बल देती है। विकल्प ए गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, विकल्प बी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, विकल्प सी शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए, और विकल्प डी निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से पूछा गया यह सवाल की ओर संकेत करता है। विकल्प ए उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है, विकल्प बी निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल
प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। विकल्प सी निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। और विकल्प डी उच्च स्तरीय मांग कार्य क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, निम्न स्तरीय मांग कार्य क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। विकल्प ए क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। विकल्प बी कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। विकल्प सी संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। और विकल्प डी शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है। विकल्प ए गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान का तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। विकल्प बी शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। विकल्प सी अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और विकल्प डी गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। अगला प्रश्न है, वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर हैं। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज भेज दिए गए। आधा प्रश्न अगले पेज पर है। तो ये बहुभुज दिए गए कक्षा 3 के बच्चे को। आगे ऐसी में वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हीले के ज्यामितीय विचार के स्तर पर है। कौन से स्तर पर है बताना है। विकल्प ए औपचारिक निगमन, विकल्प बी चाक्षुषीकरण, विकल्प सी विश्लेषण और विकल्प डी अनौपचारिक निगमन। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, चाक्षुषीकरण। अगला प्रश्न है, एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के 2 कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही हैं वे हैं। विकल्प ए कमजोर गणितिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। विकल्प बी कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। विकल्प सी कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। और विकल्प डी कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता जैसे अव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। सी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देती है क्योंकि वह केंद्रित है। विकल्प ए शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। विकल्प बी परिभाषाओं और सूत्रों को याद करने। विकल्प सी नियमित गृह कार्य जमा कराने। और विकल्प डी गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारता। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। विकल्प ए गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की। विकल्प बी गणित के अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोग की। और विकल्प डी गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, गणित के उच्च उद्देश्यों की। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 में व्यकलन घटाने के
प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्याम पट पर नीचे दिए गए चित्र को खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। ये चित्र शिक्षक ने खींचा और इसमें जो रिक्त स्थान है उनको भरने के लिए कहा। आगे और इस प्रश्न में विकल्प ए है संकलन और व्याकलन की कुशलता को प्रबल करना, विकल्प बी संकलित मूल्यांकन, विकल्प सी छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना और विकल्प डी मस्तिष्क का गणितीकरण। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, संकलन और व्याकलन की कुशलता को प्रबल करना। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। ये चित्र दिया गया है और उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है। इसी में लिखा है शिक्षार्थी की सृजनता की और विकल्प डी शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, शिक्षार्थी के समझ बोधगम्यता की। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। इसमें 2 विकल्प इस तरफ है और 2 विकल्प अगले पेज पर है। विकल्प एक कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत सुराग दिए गए हो। विकल्प बी लिखा है कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हो। विकल्प सी कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतरा वर्ग पहेली प्रतियोगिता आयोजित करना और विकल्प डी कोई कार्य पत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34, 451 में भाग देना है 11 से आदि दी गई हैं। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। अगला प्रश्न है कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। विकल्प ए 2 अंकी संख्या को 2 अंकी संख्या से गुणा करना, विकल्प बी गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण, विकल्प सी गुणन पर आधारित शब्द समस्या और विकल्प डी 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही, गुणन के गुणधर्म क्रम गुण और समूह गुण। अगला प्रश्न है भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है विकल्प ए सोचने के उच्च स्तर को, विकल्प बी विश्लेषणात्मक सोच को, विकल्प डी त्रिभुमी आकाशीय सोच को और विकल्प डी सोचने के निम्न स्तर को। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, सोचने के निम्न स्तर। अगला प्रश्न है किसी अभ्यास में प्रश्न था पी, क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये रेखाएं दी गई है। बच्चे ने उत्तर दिया कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है कि संकल्पनात्मक त्रुटि को, विकल्प बी कार्य विधिक त्रुटि को, विकल्प सी रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को और विकल्प डी पढ़ने की त्रुटि को। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत की त्रुटि को। अगला प्रश्न है शिक्षिका ने कक्षा 5 से समाचार पत्र वितरित करके छात्रों में से सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी। विकल्प ए छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, विकल्प बी परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, विकल्प सी कक्षा को आनंदमय एवं अव्यक्तशील बनाने की और विकल्प डी छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में और उनकी सहायता करने की। अगला प्रश्न है किसी छात्र ने नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008, 4010। उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा 30 6,
40/8, 408, 40/10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि इसके विकल्प अगले पेज पर लिखे हैं। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ लगती है। विकल्प बी, छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। विकल्प सी, छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। और विकल्प डी, छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और इसे केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही। छात्र जो है वो स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकी संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे। विकल्प ए, केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। विकल्प बी, अंकी घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। विकल्प बी, केवल अंकी घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना। और विकल्प डी, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है। अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम और पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। विकल्प ए, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। विकल्प बी, गणित के खेलों का सृजन। विकल्प सी, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना। विकल्प डी, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। विकल्प ए, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। विकल्प बी, 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। 5 और 3 का योग क्या होगा। मुक्त उत्तर होगा, पूछा गया है मुक्त उत्तर प्रश्न होगा, तो इसमें सी विकल्प इसका सही होगा कि कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। तो ऐसी तो बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है। इसके विकल्प आगे हैं। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकता है कि विकल्प ए, अन्य की सहायता करना। विकल्प बी, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना। विकल्प सी, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। और विकल्प डी, सहयोग की संवेदनशीलता। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।